नमस्ते सभी को। मेरा नाम पवन शर्मा है और आज एक खुशी का त्यौहार है। आज ईद अल अज़हा है, जो कि बकरा ईद मनाते हैं। आज के दिन लोग एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक भाईचारा को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है, जो कि यह मैसेज देता है, क्लियर मैसेज देता है कि हमारे जीवन में त्याग का क्या महत्व है। एक स्पष्ट मैसेज है कि त्याग या बलिदान किन चीज़ों का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और जीवन की जो सबसे प्रिय वस्तु है उसका त्याग करने का क्या महत्व है। तो आइए हम बात करते हैं इस मुद्दे पे, इस विचार पे। और सबसे पहले तो ईद अल अज़हा, जो कि एक आस्था और आज्ञाकारिता का प्रतीक है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद दिलाता है। हम अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देते हैं। हम अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी, जो आपको सबसे प्यारी वस्तु है, हम उसको छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं उस चीज़ का। तो इसके कुछ सामाजिक पहलू भी हैं, जैसे गरीबों के बीच में भोज खाने की व्यवस्था कराना, मिल बांट कर खाना, जो कि एक कहीं ना कहीं भाईचारा को दर्शाता है। बट इसके दूसरे पहलू को अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास का भी प्रतीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो भाई हैं, जो भी हमारे भाई हैं, केवल परंपरागत दूसरों को देखकर कि दूसरा ऐसा कर रहा है तो मैं भी इस तरीके की चीज़ें करूँगा, और वो इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाना गलत या सही तभी मैटर करता है जब आप इसके हर एक पहलू को समझ के, जान के, और असली जो उसका मैसेज है उसको समझते हुए, अगर आप इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक त्यौहार को अगर मनाते हैं। ये ईद अल अज़हा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या बकरा ईद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई भी त्यौहार अगर कोई मना रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है, कोई उसको मान रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके असली मैसेज को समझे कि एक्चुअल में उसका मैसेज क्या है, क्यों, किस चीज़ का प्रतीक है ये, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके पीछे वजह क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लिया चीज़ों को करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो रियल मकसद है उस त्यौहार या जो विषय को मनाने का, आप उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। आस्था को अंधविश्वास कहना ठीक नहीं है, अगर उसके पीछे सोच और समझ है। यह कुर्बानी सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, यह कुर्बानी एक त्याग की होनी चाहिए कि इंसान किसी भी प्रिय वस्तु की तरफ बहुत ज़्यादा मोहित ना हो। कोई भी जो प्रिय वस्तु हो उससे ऐसा ना रहे कि बस यही है मेरे जीवन में। एक त्याग की भावना होनी चाहिए, और सबसे बड़ा मैसेज जो इस त्यौहार का है वो यही है कि इंसान के अंदर त्याग की भावना होना चाहिए, चाहे वो सबसे प्रिय वस्तु ही क्यों ना हो। तो पुनः सभी को बहुत बहुत बकरा ईद की मुबारकबाद, और सब लोग भाईचारा मिलजुल कर बनाए रखें। सभी को सलाम, नमस्ते।